श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की जांच अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। कल आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ और आज एक बार फिर से पुलिस उसे पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए रोहिणी की फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज लेकर जाएगी, एफएसएल जाएगी। इस बीच मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने महरौली के जंगल से जो इंसानी जबड़ा बरामद किया था उसमें महिला के बाल मिले हैं। पुलिस ने वो बाल डीएनए सैंपलिंग के लिए भेज दिए हैं। डीएनए जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि वो जबड़ा श्रद्धा का है या फिर नहीं। इसी बीच साकेत कोर्ट में आफ्ताब और श्रद्धा के दो म्यूचुअल फ्रेंड्स ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। उन्होंने कोर्ट में बताया कि आफ्ताब श्रद्धा को मारता पीटता था, वो उसे जान से मारने की भी धमकी देता था। आफ्ताब के खिलाफ केस मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस अब बैंगलोर में रहने वाले श्रद्धा और उसके कॉमन फ्रेंड से भी कांटेक्ट कर रही है। दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड से पुलिस की तरफ से कांटेक्ट करने की कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है कि बैंगलोर वाले फ्रेंड के बाद भी आफ्ताब और श्रद्धा से जुड़े कई राज हैं, उसके पास भी कई राज हैं, ऐसी बात सामने आई है। तो श्रद्धा मर्डर केस में इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। हम आपको लगातार हर अपडेट, हर जानकारी दे रहे हैं। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो इस वक्त जानकारी मिल रही है वो ये कि जंगल से बरामद जबड़े में महिला के बाल मिले हैं, जिन्हें डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। पुलिस की पूछताछ में यह भी पता चला है कि आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े मल्टीपल हथियारों से किए थे। एक नहीं बल्कि मर्डर वेपन मल्टीपल हैं। शव के टुकड़े करने के लिए उसने आरी, बड़े चाकू का भी इस्तेमाल किया था। आफ्ताब के छतरपुर वाले फ्लैट से पुलिस ने 5 बड़े चाकू बरामद किए हैं। ये सभी चाकू किचन के चाकुओं से अलग हैं और इन चाकुओं की लंबाई 5 से 6 इंच है। वहीं श्रद्धा के दोस्त ने भी साकेत कोर्ट में आफ्ताब का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। ऐसे में अब कानून के फंदे से आफ्ताब का बचना बेहद मुश्किल लगता है और यही कारण है कि आज भी आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है। कुमार सोनू लगातार इस खबर पर हमें अपडेट दे रहे हैं। कुमार सोनू का रुख कर लेते हैं। कुमार सोनू, कल भी पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ जो पूरा नहीं हो पाया। आपने हमें जानकारी दी थी कि कल का पॉलीग्राफ टेस्ट लंबा होगा। अब आज का पॉलीग्राफी टेस्ट कब शुरू होगा? कितने बचे हुए सवाल हैं जो पूछे जाएंगे और क्या आपको जानकारी मिल रही है कि कितना वक्त लग सकता है? देखिए, कल हमारी एफएसएल के टॉप सोर्सेज से बात हुई थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि आफ्ताब को की तबीयत जो है थोड़ी सी ठीक नहीं थी। उसको जो हमें सूत्रों से पता चला कि उसको हल्का जुकाम भी था, तो कई बार वो जो है टेस्ट के दौरान छींक भी रहा था। तो सोर्सेज का ये कहना है कि अगर आज आफ्ताब की तबीयत पूरी तरीके से ठीक हुई तो ही जो है उसको एफएसएल में पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए लाया जाएगा। फिलहाल 2 राउंड इसमें हो चुके हैं, यानी 2 सेशन इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरा और फाइनल सेशन इसको हम मान सकते हैं। फिलहाल अभी तक आधिकारिक तरीके से या फिर अनऑफिशियली कोई भी पुष्टि करने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है एफएसएल का कि ये दिल्ली पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने उन्हें कहा था कि अगर तबीयत ठीक हो तो ही उसको लेकर आए, तभी जो है पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो अब इंतजार इसी बात का है। अभी हालांकि एफएसएल लैब खुली है, यहां पर अधिकारियों का आना शुरू हुआ है, स्टाफ लगातार आ रहा है। अभी डायरेक्टर मैडम जो है वो पहुंची नहीं है, जो डायरेक्टर हैं दीपा वर्मा वो नहीं पहुंची है। खासतौर पर जो पॉलीग्राफ टेस्ट को कंडक्ट करते हैं पुनीत पुरी, जो साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एफएसएल के, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो अभी जो जिन लोगों ने कंडक्ट करना है वो टीम अभी तक नहीं पहुंची है। तो लिहाजा अभी अगर दिल्ली पुलिस को यहां पर लेकर भी आती है तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। जी कुमार सोनू, नजर बनाए रखिएगा। मैं वापस आपका रुख करूंगी। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट हमारे दर्शकों को दे दें। श्रद्धा मर्डर केस में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज फिर आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। कुमार सोनू भी जैसे बता रहे थे, थोड़ी ही देर में दिल्ली पुलिस की टीम आफ्ताब को लेकर रोहिणी की एफएसएल पहुंचेगी और कल के टेस्ट में जांच अधिकारी ने आफ्ताब से करीब 40 सवाल पूछे थे। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफ्ताब को कई बार छींकें आई थी, इसका जिक्र भी कुमार सोनू ने किया। आफ्ताब ज्यादातर सवालों के जवाब अंग्रेजी में और एक लाइन में दे रहा है। हालांकि बुखार और जुकाम की वजह से उसका पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा नहीं हो पाया और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस आज एक बार फिर से उसे एफएसएल लेकर जा सकती है। अभी एफएसएल लैब की बात की जाए तो वहां पर अधिकारियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। वो डॉक्टर पहुंच रहे हैं जिन्होंने आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया था। वहीं पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा होने के बाद आफ्ताब के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आने में कम से कम 2 दिन का वक्त लगेगा। मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही आफ्ताब का नाको टेस्ट होगा और ऐसे में सोर्सेस के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये कि आफ्ताब का नाको टेस्ट सोमवार को हो सकता है, क्योंकि अंबेडकर अस्पताल में जो नाको टेस्ट की सुविधा है वो सिर्फ सोमवार की ही है। यहां पर सिर्फ सोमवार को ही टेस्ट होता है। वहीं दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक श्रद्धा मर्डर केस में सबूतों की तलाश भी जारी है। दिल्ली पुलिस भाईंदर की खाड़ी में श्रद्धा और आफ्ताब के मोबाइल को खोजने की कोशिश कर रही है। कई
कई घंटों तक कल भाईंदर की खाड़ी में दिल्ली पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और आज एक बार फिर से समंदर में मोबाइल फोन की तलाश की जाएगी। तो जहां दिल्ली में जंगलों में तलाश की जा रही है, तो वहीं महाराष्ट्र के भाईंदर में समंदर के अंदर, पानी के अंदर मोबाइल फोन की तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। आफताब ने मर्डर के बाद भाईंदर की खाड़ी में ही श्रद्धा का मोबाइल फोन फेंका था और इसके अलावा आफताब के छतरपुर वाले फ्लैट, मेहरौली के जंगल, मैदानगढ़ी तालाब, गुरुग्राम के साइबर सिटी की झाड़ियों में भी दिल्ली पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। और यही कारण है कि पुलिस के लिए सबूतों को ढूंढना बेहद जरूरी हो जाता है और ये मुश्किल भी बनी हुई है। कुमार सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुमार सोनू, एक तरफ पॉलीग्राफी टेस्ट का प्रोसेस फिर से शुरू हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सबूतों को ढूंढना भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम और मेहरौली और मुंबई तक की बात करें, जंगल, नदी, समंदर, हर जगह तलाश सबूतों की जारी है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये केस जो है बहुत सेंसिटिव हो चुका है और दिल्ली पुलिस की साख जो है इस केस को सुलझाने में लगी है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को तो पकड़ लिया है, लेकिन जो सबूत हैं उन्हें इकट्ठा करना दिल्ली पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ है। क्योंकि पहले मेहरौली के जंगलों का जिक्र हुआ, उसके बाद मैदानगढ़ी का तालाब आया। हालांकि जो लगातार सबूत मिल रहे हैं, जो अवशेष मिल रहे हैं, हड्डियां मिल रही हैं, उन्हें जो है CFSL में जांच के लिए भेजा गया है। उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। पॉलीग्राफ टेस्ट अभी तक पूरी तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाया है। उसका थर्ड, यानी कि माना जा रहा है कि आज भी फाइनल राउंड हो सकता है अगर उसको आफताब को लाया जाता है। दूसरी बात, जब नार्को किया जाएगा तो नार्को से पहले भी एक प्री मेडिकल होता है जो कि अंबेडकर अस्पताल में किया जाता है सब्जेक्ट का। और जो अंबेडकर के टॉप सोर्सेज से हमें यह पता चला कि अंबेडकर अस्पताल में सिर्फ सोमवार को ही नार्को टेस्ट कंडक्ट करने की सुविधा है, यानी कि वहां का ये नियम है। और मैंने उनसे पूछा टॉप सोर्सेज से कि क्या सर स्पेशल केस मार्क किया गया है जिस तरीके से FSL ने, तो क्या किसी और दिन भी कंडक्ट किया जा सकता है? तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अभी तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सोमवार के अलावा किसी का भी नार्को टेस्ट किया गया हो। तो ये एक बड़ी बात है कि अगर आज पॉलीग्राफ टेस्ट का फाइनल राउंड होता है, क्योंकि आज जो है शुक्रवार है, तो शनिवार तो हो सकता है कि सोमवार तो तक नार्को टेस्ट की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया जाए। बिल्कुल कुमार सोनू, तमाम जानकारी अपडेट आप हमें दे ही रहे हैं। इसी बीच एक और जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस लगातार लोगों के बयान दर्ज कर रही है। दिल्ली पुलिस की टीम ने मुंबई में उस डेंटिस्ट का बयान भी दर्ज किया है जहां श्रद्धा अक्सर अपने इलाज के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए जाया करती थी। डॉक्टर ने बताया कि श्रद्धा के साथ कई बार आफताब भी उसके क्लिनिक पर आया था। फिलहाल दिल्ली पुलिस श्रद्धा के पुराने डेंटल रिकॉर्ड से जंगल में मिले जबड़े का मिलान कराएगी, जिससे यह पता चलेगा कि वो जबड़ा श्रद्धा का है या फिर नहीं। डॉक्टर ईशांत मोधा हमारे साथ में हैं, दांत के डॉक्टर हैं। यहां पर भी श्रद्धा अक्सर आती थी दांत के इलाज के लिए, रूट कैनल के लिए। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, श्रद्धा कब कब आई थी, किसके साथ आई थी, क्या तकलीफ थी उसे? 2021 अगस्त और सितंबर में वो ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आई हुई थी। उसके मल्टीपल दांतों में कंप्लेंट्स थी, तो जिसकी ट्रीटमेंट के लिए वो अराउंड 7 से 8 बार यहाँ आई हुई है। उसमें से 2 से 3 बार आफताब भी यहाँ पे आया हुआ था उसके साथ। दांत में अमूमन मतलब लोग पेन होता है, कुछ चुभ गया है, कोई दांत में फंस गया है, या कुछ किसी और वजह से दिक्कत थी? क्या वजह थी, किस वजह से आई थी? ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसके दांतों में सड़न थी और एक अकल की दाढ़ आई हुई थी, विजडम टूथ था, जिसकी वजह से उसको दर्द थी। इसी कारण आई थी। बेसिकली डेंटल ट्रीटमेंट के लिए आई थी, उसके अलावा और कुछ नहीं था। कोई रीजन, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं कुछ चोट लग गई हो, कोई तकलीफ इस तरह की? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं था। सिर्फ डेंटल रिलेटेड सड़न थी, उसके लिए ही आई है वो। अच्छा, आफताब साथ में आते थे तो आफताब का बिहेवियर क्या? क्योंकि आफताब के बिहेवियर को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि बहुत एग्रेसिव था, रूड बिहेवियर था, कहीं पर फिजिकली प्रेजेंट जब होता था तो आसपास के लोगों से भी बहुत रूड तरीके से पेश आता था। इसके पहले जहाँ पर वो पियर्सन के लिए जाती थी, उनका कहना था कि पेमेंट उन्होंने बहुत निगेटिव माइंडसेट रख के हाँ ठीक है ले लो करके बोला था। आपके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा? तो जब भी वो आता था साथ में, तभी वो बाहर वेटिंग में यूजुअली रहता था, तो इतना इंटरेक्शन हुआ नहीं है। और इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।